कि यकीनन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे राजी होंगे। यजीदी किरदार अपनाने वालों से हुसैन राजी नहीं होने वाले। अब आपको कोशिश ये करनी है, जिस तरह आपने जहालत वाली रिवायत को, बाप दादा के जमाने से चलने वाली मोरूसी रिवायत को, फरसुदा रिवायत को अपने पांव तले रौंदा है, आपकी कोशिश यह होनी चाहिए कि एक हुसैनी होने की हैसियत से अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का फरीज़ा अंजाम देते हुए हर उस जगह से इस बीमारी को खत्म करने के लिए जान तोड़ कोशिश करें और अपने सच्चे गुलाम हुसैन होने का सबूत दें और कहें कि जो हुसैनी होते हैं वो ढोल ताशे नहीं बजाया करते, जो हुसैनी होते हैं वो खेल कूद और तमाशे नहीं किया करते, जो हुसैनी होते हैं उनका किरदार यह होता है कि हुसैन का जिक्र करता है और हुसैन के मिशन को फरोग देता है, उनकी तालीमात को अमली जामा पर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आहा, बहुत उम्दा, लाजवाब। आप सब पर यह फर्ज आयद है कि आप ये कोशिश करें। अल्लाह तमाम नौजवानों को सलामत रखे। एक जुमला अर्ज कर दूं, जवान कौम में कौम की रीढ़ की हड्डी की हैसियत जवानों की होती है। याद रखें, जिस जिस कौम में और जब जब इनकलाब आया है, जब जब चेंजिंग आई है, जब जब बदलाव आया है, उसकी बुनियादी वजह यह रही है कि नौजवानों ने इक़दाम किया है और नौजवानों की जिद्दोजहद इक़दाम के नतीजे में परवरदिगार आलम ने हालात बदल दिए हैं। बेशक हालात बदल दिए हैं। सबसे ज्यादा जो जिन लोगों पर मेहनत करने की जरूरत है वो नौजवान है। इसलिए कि प्यारे, नौजवानों से एक घर की बुनियाद अमल में आती है, नई नस्ल का वजूद अमल में आता है, एक जनरेशन और तारों पौध वहां से पैदा होते हैं। नौजवान की हैसियत एक शजर की होती है, एक दरख्त की होती है। बुजुर्गों पर भी मेहनत की जाए, हमारे चचाओं दादाओं पर भी मेहनत की जाए, लेकिन याद रखें प्यारे, उनसे ज्यादा जरूरत है अगर एक नौजवान बिगड़े माहौल में अपने आप को बदल लेता है, एक नौजवान बिगड़े हालात में अपने आप को संभाल लेता है, तो इस बात की 100% गारंटी है कि जब वो नौजवान ताइब हो जाएगा, अपने आप को संभाल लेगा, तो उनके सहने चमन में पैदा होने वाले बच्चे हुसैन तो नहीं हो सकते, लेकिन गुलामे हुसैन जरूर होंगे। अली अकबर तो नहीं हो सकते, लेकिन गुलामे अली अकबर जरूर होंगे, गुलामे अली असगर जरूर होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। लोगों, नौजवानों, आप बड़े कीमती हो, अपनी कीमत समझो। नौजवान आप इसलिए नहीं पैदा किए गए कि चौक चौराहे में बैठ करके अय्याशी की बातें करो। आप इसलिए नहीं बनाए गए कि आपका वक्त जाए हो। नौजवानों, तुम्हारी कीमत क्या है? मैदान करबला में हजरत अली अकबर की जवानी से पूछो तुम्हारी कीमत क्या है। हजरत कासिम जो एक बड़े कदावर जवान है, आप उनसे पूछो कि एक जवान की कीमत क्या होती है। मैदान करबला से ही तुम्हें आवाज आएगी और ये पैगाम मिलेगा जवान की कीमत क्या होती है। एक जवान हक के लिए डट जाता है, एक जवान हक के मुकाबिल खड़ा हो जाता है, एक जवान हक के मुकाबिल मसाई अपने अंतिम कोशिश करते करते इस नतीजे पर पहुंचता है कि जान देने की बारी आए तो जान दे देता है, लेकिन हक को सरनिगू होने नहीं देता, हक को रुस्वा होने नहीं देता, हक को बेवकार होने नहीं देता, हक की पगड़ी उछलते हुए देखना गवारा नहीं करता। याद रखें, जिस कौम के जवान, उन जवानों को आप देखें, तारीख इस्लाम पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। रसूलुल्लाह के दीवाने, कलमा पढ़ने वाले नौजवान सहाबा, कौन से सहाबा? जवान है, जवानी है, कड़ियल जवानी, शबाब का आलम है। ईसाइयों के मुकाबले में जा रहे हैं, नसरानियों के मुकाबले में जा रहे हैं। गैरों ने देखा इन्हें कैसे गिरफ्तार बला किया जाए, इन्हें कैसे जलील किया जाए, इन्हें कैसे रुस्वा किया जाए।
नतीजतन एक बात समझ में आई, अपनी बहन बेटियों को बेपर्दा करके सरे बाजार खड़े कर दो, बहन बेटियों का बाजार लगाओ, मेला लगाओ। जब ये मुजाहिद नौजवान गुजरेंगे राहों से तो हमारी खूबसूरत बहन बेटियों को देखने के बाद इनकी नीयत बदल जाएगी, इनका इरादा चेंज हो जाएगा और नतीजा ये निकलेगा ये दामने इस्लाम छोड़कर दामने कुफ्र को अपना लेंगे और नतीजा ये होगा कि हम कामयाब हो जाएंगे, ये नाकाम हो जाएंगे। लेकिन तारीख का एक एक वरक चीख चीख कर आज भी पैगाम दे रहा है, रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले जवानों ने जिस राह से भी अपना गुजर किया है, जिधर के भी मुसाफिर बने हैं, जिधर से भी चले हैं, औरतें, खवातीन, जवान दोशीज़ाएं बेपर्दा खड़ी है, लेकिन इनकी नजर उन खवातीन और जवान लोंडियों पे नहीं है, अपने मिशन पे है, नबी के दीन पे है, इस्लाम पे है, कुरान पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई इनकलाब यूं ही नहीं आता है, हिर्स, लालच, तमा, ये सारी चीजें उतार कर फेंकनी पड़ती है, तब जाकर इनकलाब आता है। बेशक आपको बता दूं, इसलिए जवानों आप बड़े खुशनसीब हो। कल कयामत के दिन जो लोग अर्श के साए में होंगे, अर्श के साए में होंगे, जब उसके अलावे कोई साया ना होगा, उस साए में आराम करने वालों में, उसके मकीनों में जवानों की भी जमात होगी जिन्होंने तौबा कर लिया है, जिन्होंने रुजू इल्लाह किया है। इसलिए आप सब मुकद्दर के सिकंदर हो, लेकिन बात यही खत्म नहीं करनी है, ये अज़्म करना है। आपके इमाम साहब ने बड़ी मेहनत की, यकीनन एक इमाम की मेहनत बड़ी मेहनत होती है, इमाम का मकाम बड़ा बुलंद होता है। लेकिन आज गांव के चौधरी लोगों ने इमाम को क्या समझ लिया है, जर खरीद गुलाम समझ लिया उमूमन। लेकिन आपके यहाँ के हालात अच्छे हैं जैसा मैंने सुना है। याद रखें, इमाम गुलाम नहीं होता है, वह आपका इमाम होता है, इमाम आपका मुक्तदा होता है, इमाम आपका पेशवा होता है। वो अगर आपको जज़्र व तौबीक करता है, अगर वो आपको डांटता फटकारता है, इसलिए नहीं कि आप उनके कदमों में जाकर के उनके पैर दबाओ, इसलिए नहीं कि आप उनकी जी हुजूरी करो, बल्कि इसलिए कि वो आपके यहाँ नमक रोटी खाता है। वो चाहता यह है कि आप में से कोई भी जहन्नम में न जाए, जन्नत में जाए। एक इमाम की ख्वाहिश ये होती है। इसलिए इमाम मस्जिद के मिंबरों मेहराब से तुम्हें अपने लिए नहीं बुलाता है, अपने खुदा के हुजूर बुलाता हुआ नजर आता है, अपने रब की इबादत के लिए बुलाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे और आपके बस में हो, अगर कोई वक्त का फरमा रवा है, बरसरे इक़्तिदार है, हुकूमत की कुर्सी पे बैठा है, बहुत ज्यादा तो वो इतना कह सकता है कि फला को ये न कहा जाए, फला को ये न कहा जाए। लेकिन हमारी सोचो फिक्र पे वो पाबंदी आयद नहीं कर सकता, सोचो फिक्र पे पाबंदी नहीं लगा सकता। लेकिन अल्लाह ने शुहदा को वो मकाम अता फरमाया, उस बुलंदी पर उन्हें मुतमक्किन फरमाया है। रब ने फरमाया सिर्फ कहो नहीं, बल्कि वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करो। अल्लाह अकबर, मतलब ख्याल में भी मत लाना वो मुर्दा है, सुभान अल्लाह, ज़हन में भी मत लाना वो मुर्दा है। जिस दिन तुम्हारे तसव्वुरात में ये आ जाए कि अल्लाह की राह में कटने वाले मुर्दा है, तो समझ जाना उसी दिन से तुम मुर्दा हो गए। तुम्हें अपने ईमान का जनाजा पढ़ लेना चाहिए, तुम्हें मोमिन कहलाने का कोई हक नहीं है, इसलिए कि फरमाने खुदा से तुम इन्हिराफ कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती साहिब रज़ा मुहिब्बुल कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो जिंदा हैं, हमें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। ऐसे ही
बिला तमसील ये कहा जा सकता है वो हमें देख रहे हैं, वो हमें देख रहे हैं, लेकिन हमें उनके देखने का शौर नहीं है। हम अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा यकीन कहता है हुसैन बिन अली हमें देख रहे हैं। कौन हमसे अदावत कर रहा है, कौन हमसे मोहब्बत कर रहा है, वो अपने चाहने वालों को भी देख रहे हैं, अपने वफादारों को भी देख रहे हैं, अपने गद्दारों को भी देख रहे हैं। अरे सबसे अच्छी मौत यही है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ ओलमा बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पैदा किए गए मौत आएगी? आएगी ना जी। मौत से किसी को इनकार नहीं है। वलो कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगर तुम महफूज किलों में बंद हो जाओ, जब भी मौत आकर रहेगी, मौत आकर रहेगी। मौत आएगी, हर हाल में आएगी। ताजमहल में है तो मौत, राजमहल में है तो मौत, भवन में है तो मौत, झोपड़ी में है तो मौत। हर हाल में मौत आएगी। किसी को बचपने में, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापे में मौत आकर रहेगी। लेकिन मेरे प्यारे उलमा फरमाते हैं जब मौत आनी ही है, बात पते की अर्ज कर रहा हूं, जब मौत आनी ही है और हर हाल में मौत आकर रहेगी, तो इससे बेहतर है कि हम बिस्तर में कर्राहते हुए मौत के आगोश में जाएं, बिस्तर में करवट बदलते हुए मौत के मुंह में जाएं। इससे बेहतर है कि हम अपने घर में पड़े पड़े मौत को गले लगाएं। इससे बेहतर यह है कि हक की राह में निकल करके, हक का अलम ले करके, हक के लिए अपनी जान दे करके मौत को गले लगाएं। इसलिए कि ऐसे मरेंगे तो कोई गारंटी नहीं कि जन्नत में जगह मिलेगी या जहन्नम में मिलेगी। खुदा राजी होगा या खुदा नाराज होगा, लेकिन जब हक की राह का मुसाफिर बनकर मरोगे, मारे जाओगे, तो इसकी गारंटी है तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं, खुदा खुल्दे बरी को ठिकाना बनाएगा, जन्नत में तुम्हारा मकान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह तुम्हें दलील देगा। ये मरने वाले तो बहुत है, लेकिन ये मर रहा है मेरी रजा के लिए। तो हक क्या होगा? एक तो ये होगा कि तुम जिंदा हो जाओगे, लोगों को शऊर नहीं होगा। लेकिन एक जिंदगी ऐसी भी होगी कि लोग को शऊर भी होगा। अब आप कहेंगे मुहिब्बुल कादरी वो जिंदगी कैसी होगी? एक जिंदगी तो वो कि हमें शऊर नहीं, हम उस हयात को समझ नहीं सकते। दूसरी जिंदगी क्या होगी? दूसरी जिंदगी क्या होगी? वो दूसरी जिंदगी यह है जैसे इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश किया, लेकिन 1400 साल का जमाना गुजरने के बाद भी वो हमारे आपके दरमियान जिंदा है। कैसे जिंदा है? हमारे ख्यालों में जिंदा है, हमारी जबानों में जिंदा है, हमारी महफिलों में जिंदा है। हमारी मस्जिदों में जब इमाम जुमे का खुतबा पढ़ता है तो हसनैन करीमैन के जिक्र के बगैर खुतबा मुकम्मल नहीं करता। मतलब यह है अल्लाह के यहाँ भी जिंदा और बंदों के यहाँ भी जिंदा। यहाँ भी जश्न मनाया जा रहा है, वहां भी उनका जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ भी वो ताबंदा है, वहां भी वो ताबंदा है। इसलिए लोगों कायनात में अब जहन को करीब करें, एक नहीं हजारों जंग हुई है इस खाकदाने गीती पर, आलमी पैमाने पर जंग हुई है, आलमी जंग हुई है। लेकिन याद रखें मेरे प्यारे, किसी जंग की तारीख इस कदर दोहराई जाती है, किसी की याद इस कदर मनाई जाती है, किसी पर लोग आहो फुगा करते हैं, किसी जंग की याद और उनका जिक्र करते हुए कभी आपकी आंखों से आंसू के कतरात जारी हुए हो? ऐसा हुआ है? अरे हद तो यह है, घर से बाप का इंतकाल हो जाता है, 2 4 5 साल 10 साल 50 साल गुजरने के बाद हम बाप के नाम पर फातिहा तो करते हैं, लेकिन आंखें हमारी अश्कबार नहीं होती है, आंखें हमारी अश्कबार नहीं होती। गोया बाप को इंतकाल किए 50 साल का जमाना गुजर गया,
हम जिक्र कर रहे, तन्हा कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं, लेकिन इस जिक्र में खामोशी है, आंखों में आंसू नहीं है। हमने दर्द को भुला दिया, हमने गम को भुला दिया, हम सारा कुछ भूल गए। लेकिन वाह मेरे हुसैन, आपका जवाब नहीं है। 50 साल के बाद, 100 साल के बाद इंसान अपने खानदान को भूल जाता है, लेकिन हुसैन आजम को आज 1400 साल के बाद भी जमाना न भूल सका, जमाना न भूल सका। हुसैन जैसे 1400 साल पहले जिंदा थे, वैसे ही आज भी जिंदा है, कयामत तक जिंदा रहेंगे। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुभान अल्लाह, इस सुभान राज अल्लाह। से वाकिफ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लाजवाब। इमाम हुसैन की जो लड़ाई थी, इमाम हुसैन की जो जंग थी, वो दौलत के लिए नहीं, माल के लिए नहीं, सरवत के लिए नहीं, इख्तिदार के लिए नहीं, हुसूल ज़र के लिए नहीं। इमाम हुसैन की लड़ाई थी हक्कानियत के लिए, कुरान के लिए, नबी के दीन के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए, नबी की शरीयत को बागियों से बचाने के लिए। इसलिए याद रखें प्यारे, ये दीन इस्लाम क़यामत तक रहने वाला दीन है, यह कुरान क़यामत तक रहने वाला दीन है। याद रखें, जो इंसान जिस चीज के लिए कुर्बानी देता है, अपनी जान देता है, जब तक वो चीज बाकी रहती है उसका नाम लिया जाता रहता है, उसको याद रखा जाता है। हज़रात, इसलिए इमाम हुसैन क़यामत तक याद किए जाते रहेंगे कि इमाम हुसैन ने जिन चीजों के लिए कुर्बानी दी है वो कुरान है, और कुरान क़यामत तक रहेगा। इसलिए हुसैन का नाम भी क़यामत तक रहेगा। वह इस्लाम है, इस्लाम के लिए हुसैन ने कुर्बानी दी है, इस्लाम क़यामत तक रहेगा। इसलिए हुसैन का नाम भी क़यामत तक जिंदा रहेगा, नबी का दीन क़यामत तक रहेगा, इसलिए हुसैन का नाम भी क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए लोगों, अपनी कुर्बानियां ऐसी चीजों के लिए दो जो हमेशा के लिए बाकी रहने वाली हो, ताकि तुम भी हमेशा के लिए जिंदा व जावेद हो जाओ। हजरत इमाम हुसैन की जंग जो मैदान करबला में है, हजरात, बज़ाहिर लोग समझते हैं दो शहजादों की जंग है, लोग समझते हैं दो शख्स आपस में लड़ रहे हैं और उनका मंशा भले ही कुछ हो, लेकिन याद रखें वहां दो शहजादों, दो शख्सों की जंग नहीं है, बल्कि दो नजरियात की लड़ाई है। वहां दो कैरेक्टर और किरदार और आइडियोलॉजी की लड़ाई है। हजरात, मतलब क्या है? हक व बातिल की लड़ाई है। एक तरफ नजरिए हक है, एक तरफ बातिल का नजरिया है। इमाम हुसैन का नजरिया हक का नजरिया था, यजीद का नजरिया बातिल का नजरिया था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का किरदार था जिस किरदार को हुसैनियत का नाम दे दिया गया। यजीद का एक किरदार था जिस किरदार को यजीदियत का नाम दे दिया गया। हजरात मोहतरम, वहां दो किरदारों की लड़ाई थी, हक व बातिल की लड़ाई थी, इसलिए हक जीत गया। बज़ाहिर शिकस्त तो हुई, बज़ाहिर इमाम हुसैन शहीद हो गए, लेकिन हजरात हक के लिए आए थे मैदान में। इसलिए परवरदिगार आलम ने वंतुमुल आलौना का जो वादा फरमाया था, हमेशा के लिए इमाम हुसैन को बुलंद फरमा दिया। इमाम हुसैन को वो बुलंदी अता फरमाई कि जमाना कहता है, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले कि जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। हजरात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सुना होगा, आपके इमाम साहब ने भी अपने खुतबे में आपको बताया होगा। इमाम हुसैन के हवाले से अगर आपके जहन में यह है कि आज जिक्र हुसैन इसलिए हम कर रहे हैं कि वो शहीद हुए, शहादत की बुनियाद पर उनका जिक्र किया जा रहा है, तो याद रखें सिर्फ शहादत की बुनियाद पर वो फजाइल के हामिल नहीं है, बल्कि शहादत तो बहुत बाद में है। इमाम हुसैन का बचपना है, उसी बचपने के आलम में रसूल कौनैन ने इमाम हुसैन को जन्नती जवानों की सरदारी अता फरमा दी है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए मुस्तफ़ा करीम ने अपने सजदों को तूल फरमा दिया है। रसूल हाशमी ऐन खुतबे के आलम में जब हसन हुसैन लुढ़कते हुए, गिरते पड़ते हुए मस्जिद के सहन में, मस्जिद के अंदर हाजिर हुए हैं, दाखिल हुए हैं, इमाम हुसैन और इमाम हसन को देखकर इमामुल अंबिया ने अपना खुतबा मौकूफ फरमा दिया है
और दोनों नवासों को अपने आगोश में ले लिया है। हजरात क्या समझ में आया? हुसैन का मकाम बहुत बुलंद था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो शहीद होने की वजह से जन्नती जवानों के सरदार नहीं है। अगर शहीद ना भी होते तो जन्नती जवानों का सरदार कोई और नहीं होता, हुसैन ही होते। इसलिए कि पहले से पैगंबर ने फरमा दिया था, इन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। रसूल पाक ने यह गारंटी दे दी थी। हजरात इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुस्तफ़ा कभी चूमते थे, कभी सूंघते थे। और हद तो यह है मेरे प्यारे, आज क्या किसी नाना को अपने नवासे से इतना प्यार होगा? एक मौका है कि हजरत इमाम हसन दाएं जानू पर हैं, हजरत इब्राहिम एक जानू पर हैं, मेरे रसूल के प्यारे शहजादे मुस्तफ़ा करीम के प्यारे बेटे दूसरे शाने पर, दूसरे जानू पर हजरत सैयदना इमाम हुसैन है। इतने में हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह का मुकर्रब फरिश्ता नाजिल हुए और उनका ज़ुहूर हुआ। वो आकर कहने लगे, परवरदिगार आलम चाहता यह है कि इनमें से किसी एक को आप इख्तियार फरमा ले और एक को अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो मैंने अपने बेटे इब्राहिम को अपने नवासे हुसैन पर कुर्बान कर दिया, मैंने हुसैन को इख्तियार कर लिया। अल्लाह अकबर, बेटे को दिया जा रहा है और नवासे को खूब इख्तियार किया जा रहा है। क्या वजह है, हिकमत क्या है? रसूल पाक कयामत तक के होने वाले वाक़ियात को देख रहे थे। इसलिए कि हम अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, नबी पाक को खुदा ताला ने माकाना व मा यकून का आलिम बना दिया था। आलिम गैब मुस्तफ़ा है। नबी देख रहे थे मेरे इस बेटे की वजह से दीन को नई जिंदगी मिलेगी, हमारे चमन को नई रूह मिलेगी, हमारे सहन में, और इस्लाम को जब दुनिया दबाना चाहेगी तो हुसैन इस्लाम को अपने खून से सींचेगा और इस्लाम की इज्जत व आबरू की लाज रखेगा। हजरात मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इतनी मोहब्बत फरमाई है। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत की खुशी में पैगंबर इस्लाम ने अकीका फरमाया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हिजरत करने के चौथे साल हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत बासआदत होती है। हजरात 10 हिजरी को रसूल कौनैन का इंतकाल हो जाता है। सरकार ने इंतकाल मकानी फरमाया। ये छोटी सी उम्र मिली है लेकिन रसूलुल्लाह ने अनगिनत एजाजात अता फरमाए हैं, अनगिनत इनामात अता फरमाए हैं, अनगिनत इकराम से नवाजा है। और याद रखें, कुतुब अहादीस से इस बात का सबूत मिलता है कि इमाम हुसैन के बचपने ही में उनकी शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। क्या हुई थी? शहादत की खबर मशहूर हो चुकी थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा को एक मिट्टी अता करते हुए इरशाद फरमाया था कि एक फरिश्ते ने लाकर ये मिट्टी दी है, ए उम्मे सलमा याद रखना, जब ये मिट्टी खून बन जाए तो समझ जाना मेरा शहजादा हुसैन शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन ने जामे शहादत नोश कर लिया। हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा जिस दिन इमाम हुसैन जामे शहादत नोश कर रहे हैं उस दिन वो मिट्टी खून में बदल जा रही है। हजरात ये हुसैन आजम की शान है। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा जो इमाम हुसैन के वालिद बुजुर्गवार है, हजरत अली जिन्हें फातह खैबर कहा जाता है, वो हजरत अली जिन्हें बाबुल इल्म कहा जाता है, वो हजरत अली जो खुलफाए राशिदीन में चौथे नंबर पर है, खलीफे राशिद और खलीफे बरहक है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग सिफ़ीन के मामले में जा रहे हैं। जंग सिफ़ीन में जाते वक्त या आते वक्त रिवायत यह है कि आपका गुजर करबला की वादी से हुआ, उस मैदान से हुआ। आप उस मैदान से गुजरे जिस मैदान में हजरत इमाम हुसैन को शहीद होना था। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा के पांव रुक गए और रुकने के बाद आपकी आंखें अश्कबार हो गई, आप रोने लगे। लोगों ने पूछा, हुजूर इस राह में, इस सफर में, इस जमीन पर रोने की वजह क्या है?
हजरत मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये वो जमीन है जिस जमीन पे मेरा बेटा हुसैन शहीद किया जाएगा। अल्लाह अकबर, हुसैन शहीद किया जाएगा। लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मौला अली ने, सैयदा फातिमा ज़हरा ने, इमामुल अंबिया ने कभी ये नहीं कहा बेटे अपनी शहादत से बचने के लिए तदबीर अपनाना, अपनी शहादत से बचने के लिए कोई रास्ता अपना लेना, मेरे बेटे शहादत से बचने के लिए लश्करों सिफात तैयार कर लेना, ये नहीं कहा। बल्कि पैगंबर इस्लाम हो या फिर सैयदा फातिमा ज़हरा या मौलाए कायनात, वो सब के सब इस बात पर राजी थे कि जिस पर हमारा खुदा राजी है उस पर हम भी राजी है। जैसे हजरत इब्राहिम बेटे की कुर्बानी पर राजी थे, वैसे ही मुस्तफा नवासे की कुर्बानी पर राजी है। हजरत अली मुर्तजा अपने शहजादे की कुर्बानी पर राजी है। हजरत ये इमाम अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। हजरात, इसलिए तो डॉक्टर इकबाल ने कहा गरीब सादा और रंगीन है दास्ताने हरम, निहायत उसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। इब्तिदा हजरत इस्माइल है जिनकी पुश्त से इमामुल अंबिया है, जिनकी पुश्त से हजरत इमाम हुसैन है, वह इब्तिदा है हजरत इस्माइल। लेकिन इसकी इंतहा अगर कोई जात है तो इमाम हुसैन की जात है। वो इंतहा कैसे है अब मैं आपको बताऊं। अल्लाह ने आगे फरमाया, वल नबलु वन्नकुम बिशय्यिन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात। हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ भूख से, कुछ प्यास से, कुछ जानों में कमी करके, कुछ फलों में कमी करके। यानी मतलब मोमिनों से कहा जा रहा है तुम्हें आजमाया जाएगा, कभी भूख से, कभी प्यास से, कभी जान लेकर के, कभी तुम्हारा माल लेकर के तुम्हें आजमाया जाएगा कि तुम साबिर हो कि नहीं, तुम शाकिर हो कि नहीं, तुम अल्लाह की मशीयत पे राजी हो कि नहीं। अल्लाह अकबर प्यारे, तारीख में ये मिसालें तो मिलती है कि किसी को भूख से आजमाया गया, किसी को प्यास से आजमाया गया, किसी का माल तलफ हो गया, किसी के हाथ जवान बेटे का इंतकाल हो गया, किसी के हाथ नन्हे मन्ने खिलने वाले गुल अचानक से मुरझा गए, किसी के चमन में हजरात अचानक खिसान उमुदार होने की वजह से किसी का शहजादा दम तोड़ गया। लेकिन मेरे प्यारे, किसी ऐसी जात को आप दिखाएं जिनको एक ही वक्त में भूख से भी आजमाया जा रहा हो, प्यास से भी आजमाया जा रहा हो, जान में कमी करके भी आजमाया जा रहा हो, माल में कमी करके भी आजमाया जा रहा हो, तो आपको तारीख इस्लाम में कोई ऐसी जात सिवाय हुसैन के नहीं मिल सकती है। हजरत इब्राहिम को भी आजमाया जा रहा है तो सारी चीजें इकट्ठी नहीं है, हजरत इस्माइल को आजमाया जा रहा है तो वहां भूख प्यास और जानों में कमी, माल में कमी, सारा कुछ इकट्ठा कर दिया गया हो, ऐसा नहीं है हजरात। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि निहायत उसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूं, कुरान की इन आयतों की अगर तफसीर देखना चाहते हैं तो हजरात तफसीर के लिए हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी को आप देख लें, समझ में आ जाएगा कि अल्लाह ने फरमाया तुम्हें भूख से आजमाया जाएगा, प्यास से आजमाया जाएगा, जान में कमी करके, माल में कमी करके आजमाया जाएगा। दुनिया वालों, अगर तुम इसे प्रैक्टिकल देखना हो तो कहीं और नहीं, जाओ करबला जाओ, हुसैन इब्ने अली को देख लो, अली के शहजादे को देख लो, मुस्तफा के नूरे ऐन को देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा उन्हें भूख से भी आजमाया जा रहा है, प्यास से भी आजमाया जा रहा है, जानों में कमी करके भी आजमाया जा रहा है, माल में कमी करके भी आजमाया जा रहा है। क्या बात है रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हजरात भूख से आप जानते हैं, मोर्रखीन ने लिखा है वादी करबला में जब आप इमाम अली मकाम वारिद हुए, आपकी आमद हुई, आप तशरीफ ले आए, तो हाल ये था 7वें मुहर्रम से लेकर 10वें मुहर्रम तक दाना पानी तक आप पर बंद कर दिया गया। भूख से आजमाया जा रहा है ना, प्यास से आजमाया जा रहा है, और आपकी निगाहों के सामने आपके जवान अली अकबर जो शबीह है मुस्तफ़ा थे, जो पैगंबर की तस्वीर थे। हजरात ये अली अकबर है जो इमाम हुसैन के बेटे हैं, जिनकी जवानी को जमाना देख कर
रश्क करता था। यह हजरत अली अकबर है। हजरत अली अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जवानी राह खुदा में कुर्बान हो रही है ना, हजरत कासिम जामे शहादत नोश कर रहे हैं ना, हजरत अली असगर का बचपना लूटा जा रहा है ना। आप तारीख पढ़ के देखें, सारी आजमाइशें इकट्ठी हो गई है, सारे इब्तला और इम्तिहानात एक जा हो गए हैं, लेकिन इमाम हुसैन इस्तिकामत के पहाड़ है। इमाम हुसैन की हिम्मत का जवाब नहीं है, इमाम हुसैन की जुर्रत का जवाब नहीं है। इमाम हुसैन वो मर्दे शुजा है। आज एक बेटा इंतकाल कर जाए तो बाप से उठा नहीं जाता, बाप से बैठा नहीं जाता। हजरात, आज एक बेटी इंतकाल कर जाए, माँ देखकर तकलीफ को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं रहती, लेकिन वाह मेरे हुसैन, इमाम हुसैन सब्र भी कर रहे हैं, सब्र का पैगाम भी दे रहे हैं। नौजवान की लाश भी अपने खेमे में, अपने आगोश में लेकर आ रहे हैं। हजरात, क्या है हुसैन की शान? अल्लाहु अकबर। इसलिए ये शान है कि पैगंबर ने दुआ की थी, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन वाजरा, ऐ मेरे परवरदिगार हुसैन को सब्र भी अता फरमा, हुसैन को अजर भी अता फरमा। हजरात, ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात है। ये सारी आजमाइश आ गई है। फिर रब फरमाता है, जब ये आजमाइश आएंगी तो हाल क्या होगा? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब ये मुसीबतें पहुंचे, ओ बशरी साबिरीन, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, सब्र करने वालों के लिए बिशारत है, खुशखबरी है। जब उन पर कोई मुसीबत पहुंचे और वो सब्र करें और कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही की तरफ लौटना है, तो रब की रहमत आवाज देती है, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून, उन पर अल्लाह की तरफ से दुरूद भी, रहमत भी, अल्लाह का फजल भी, अल्लाहु अकबर, और वही लोग राहे हिदायत के मुसाफिर है। अफराद, क्या समझ में आया? सब्र में बड़ा पावर है। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह माअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। लेकिन आज हमारे यहाँ एक दिन खाना कम पड़ जाए, एक दिन खाने में शिकायत हो जाए तो हम गिले शिकवे करते हैं। आज हम एक दूसरे के सामने जबाने तान दराज करते हैं। आज हमारा हाल यह है, अगर किसी ने आंख दिखाई तो आप की हिम्मत यह होती है कि आप उसकी आंखें निकाल करके बाहर फेंक दो। और ये सारा कुछ क्यों होता है? आज हमारे यहाँ जिस कदर भी लड़ाई, फितना, फसाद, जंगो जदाल का बाजार गर्म है, उसकी वजह और बुनियाद सिर्फ एक है। वो क्या है लोगों, याद रखना, वो ये है कि हम जो लड़ते हैं, भिड़ते हैं, सिर्फ इसलिए अपने मफादात के लिए, अपनी तरजीहात के लिए, अपनी नफसानियत के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए कि फला आदमी मुझसे कैसे आगे बढ़ जाएगा, फला आदमी कैसे मेरी औकात देखने के काबिल हो गया। मतलब यह है, हमारा सारा मदार यह है कि हम अपनों से अपने लिए लड़ते हैं, अपने लिए झगड़ते हैं, अपने लिए मरते हैं। लेकिन लोगों याद रखना, अपने लिए लड़ने मरने वालों, अपने मफादात के लिए झगड़ने वालों, कभी तुमने सोचा नबी के दीन के लिए तुम पर क्या फर्ज है, इस्लाम के लिए तुम पर क्या हुक्म आयद होता है, कुरान के लिए तुम्हारी जिम्मेदारी क्या होती है, बहैसियत मोमिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? क्या कभी तुमने गौर किया, दीन के लिए किसी ने मुस्तफा की बारगाह में तौहीन की तो क्या तुम्हारे खून में हरारत पैदा हुई, तुम्हारा खून गर्म हुआ और तुम तीर तलवार या जैसे भी हो, खुदा ने जो भी असबाब तुम्हें दिए हैं उसे लेकर तुम मैदान में आए? बहुत कम होंगे जो कुरान और दीन की बेहुरमती करने वालों के मुकाबले में सीना तान कर खड़े हो। हजरात, असल जवानी इसे नहीं कहते, असल बहादुरी इसे नहीं कहते कि समाज में लड़ा जाए, अपनों से अपने लिए लड़ा जाए, बल्कि जब कभी किसी से दुश्मनी हो तो मदार और मियार और मीज़ान यह हो, हमारी दुश्मनी अल्लाह की रजा के लिए हो, हमारी दोस्ती भी अल्लाह की रजा के लिए हो। यही मैदान करबला से इमाम हुसैन ने हमें पैगाम दिया है, यही शहीद शोहदाए करबो बला का मैसेज है। हम लड़े तो अल्लाह के लिए, हम मरे तो अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए। नौजवानों, अगर ये बेदारी आप में आ गई, मेरे बुजुर्गों अगर आप में ये बेदारी आ गई, आज क्या होता है
कि अगर घर में कोई इख्तलाफ हो जाए तो सारा कुछ हम कर बैठते हैं, लेकिन नबी के दीन का मजाक उड़ाया जाता है, मुसलमानों को सताया जाता है, मुसलमानों पर मजालिम के पहाड़ ढाए जाते हैं। आपकी गैरत नहीं जागती, आपका ज़मीर आपको आवाज नहीं लगाता, आपका दिल मुर्दा होकर रहता है। ऐसे आलम में लोगों, आप समझें कि आप सिर्फ नाम के मोमिन है, नाम के मुसलमान है, नाम के हुसैनी है। अगर आप नाम के मुसलमान, मोमिन और हुसैनी नहीं होते, काम के होते, तो अपने मफादात को तरजीह नहीं देते, दीन को पेश नजर रखते, सुन्नियत को पेश नजर रखते, इस्लाम को पेश नजर रखते, हक को अपने सामने रखते और हक के लिए मैदान में आकर के बातिल कुव्वतों का मुकाबला करते और बातिल की आंखों में आंखें डालकर आप ये पैगाम देते, याद रखना हम उनके चाहने वाले हैं जिन्होंने करबला में अपने पूरे खानदान को लुटा दिया था। हम उनके चाहने वाले हैं जिन्होंने बदर के मैदान में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। हम उनके चाहने वाले हैं जिन्होंने वुहद में मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन पर पहरा दिया था। हम उनके चाहने वाले हैं जिन्होंने खैबर के मैदान में बाबे खैबर को अकेले अपनी ताकतों कुव्वत से हिला कर रख दिया था और जमाने ने पुकार कर कहा था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फकार। हजरत मौला अली के मुकाबले में कोई जवान नहीं है और उनकी तलवार के मुकाबले में कोई तलवार नहीं है। आपको यह होना चाहिए था, आप मैदान में आते और दुश्मनों का मुकाबला करते, लेकिन आपका हाल क्या है? आप जा किधर रहो मेरे प्यारे, आप दीन से दूर हैं, इस्लाम से दूर है, हमारी नस्ल दूर है। आप करीब आए, हमें खुशी हुई, लेकिन यही आपको रुकना नहीं है। आपको अपने इमाम से आकर दीन सीखना है, उनकी खिदमत भी करनी है। नमाज नहीं जानते, नमाज सीखना है। मैं तो कहता हूं जो नमाज न पढ़ता हो, जो कुरान न पढ़ता हो, जो हक बात करने की कुव्वत न रखता हो, जो समाज में, अपने खानदान में, रिश्तेदारों में अदल करने की हिम्मत न रखता हो, उसे कोई हक नहीं है कि वो अपने हाथ में इमामे हुसैन का अलम ले और कहे हम हुसैनी है। उसे कोई हक नहीं है। हुसैनी कहलाने का हक तो उसे ही है जो हुसैन के नक्शे कदम पर चल करके हक को हक कहे, बातिल को बातिल कहे, सही को सही कहे, गलत को गलत कहे, हलाल को हलाल कहे, हराम को हराम कहे, जायज को जायज कहे, नाजायज को नाजायज कहे। अगर कोई ऐसी ताकत रखता है तो याद रखना वही हकीकी मानों में सच्चा हुसैनी है, सच्चा गुलाम हुसैन है, शोहदाए करबला का सच्चा वफादार, दीन का सच्चा जानिसार है। हज़रात, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत बड़ी अजीम है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है और वो उस बुलंदी पर फाइज है कि हमें उनका शऊर ही नहीं है, कुरान नहीं का, वो जिंदा है तो हम उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, समझ नहीं सकते। आला हजरत फरमाते हैं, पा रहा ए सुहुफ गुंचहाए कुदुस, अहले बैते नबूवत पे लाखों सलाम, आब ततहीर से जिस्म पौधे जमे, उस रियाज़े निजाबत पे लाखों सलाम। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, इमाम हुसैन उनकी औलाद है, फरमाते हैं सज्जदा तैयबा ताहिरा, सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा, जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। उस शहीद बला शाह गुलखू ख़ुबा, राकिबे दश्ते गुरबत पिलाखूं सलाम। हजरात, ये इमाम हुसैन की ज़ात है, उनकी शान है। इमाम हुसैन का ये मकाम है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तर्जमानी करते हुए आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने एक मौके से फरमाते हैं, हुजूर के साये के मामले में एक इख्तलाफ होता है। बदअकीदों के यहाँ हुजूर का साया साबित किया जाता है, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा यह है कि मेरे मुस्तफ़ा का कोई साया नहीं था, हुजूर का साया नहीं था, हुजूर का कोई सानी भी नहीं, साया भी नहीं। हम और आप जब जमीन पे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि आपके जिस्म की एक तस्वीर बन जाती है, मुस्तफ़ा के जिस्म की कोई तस्वीर नहीं है। आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा का ऐसे खारिज में, जाहिर में कोई साया ना था, लेकिन शान यह थी, अगर इमाम हसन को देख लो, इमाम हुसैन को देख लो, तो तुम ये कहने पर मजबूर होगे, आला हजरत फरमाते हैं मादूम न था साए शाहे सकलैन,
उस नूर की जलवगाह थी। जाते हसनैन तमसील ने उस साये के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। यानी हसन को देख लो तो सर से लेकर सीने तक मिसले मुस्तफा है, जिल्ले मुस्तफा है। हुसैन को देख लो तो सीने से लेकर कदमों तक जिल्ले मुस्तफा है, साए मुस्तफा है। आला हजरत एक मकाम पर फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तू है बहुत ऐने खूब, लाजवाब, तेरा जिंदाबाद, सब घराना नूर का। हजरत ये बेशक, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह हक तआला है। अन्हु की जात थी। इमाम हुसैन चाहते तो याद रखें करामतों का ज़हूर होता, आप चाहते तो कौसर खुद आपके खेमे में उबल पड़ता। एक शायर ने बड़ी अच्छी बात की है, लोगों कहते हो हुसैन प्यासे थे, हुसैन भूखे थे। याद रखो लोगों, हुसैन की शान ये थी, आवाज थे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, आवाज थे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये मकामे इम्तिहा है वरना हुसैन है, ये मकामे इम्तिहा है। इम्तिहान की घड़ी थी ना मेरे भाई, अगर वहां करामत दिखाते जमाना कहता करामत की बुनियाद पर हुसैन कामयाब हो गए, हुसैन फातह हो गए, लेकिन हुसैन को करामत नहीं दिखानी थी। कहते हैं आवाज थे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फुरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये मकामे इम्तिहा है वरना हुसैन है। उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े, उंगली जमीन पे रख दे तो समंदर निकल पड़े। बेशक, ये सुभान इमाम अल्लाह हुसैन सुभान रज़ी अल्लाह। अल्लाह तआला अन्हु की बहुत जात है। इमाम हुसैन ने वजीम ईसार का मुजाहरा फरमाया, वजीम कुर्बानी का मुजाहरा फरमाया कि कायनात में उस कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं बन सकती है। मिसाल शहीद होने वाले बहुत होंगे लेकिन हुसैन जैसा कोई शहीद नहीं होगा, इसलिए कि हुसैन के बाबा जैसा कोई बाबा नहीं, हुसैन की माँ जैसी कोई माँ नहीं, फातिमा की कोई मिसाल नहीं है। और हुसैन के नाना का हाल तो यह है कि मुमतने उन नज़ीर है, मुस्तफ़ा की तरह कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। अल्लाह ने मुहाल फरमा दिया है कि अब अपने हबीब की तरह किसी दूसरे को बनाए, यह मुस्तफ़ा की शान है। मुस्तफा अपनी जात में एकता है, अपनी जात में बेमिसाल है। इसलिए लोगों, शहीद होने वाले जन्नती होंगे, लेकिन हुसैन शहादत से पहले भी जन्नती जवानों के सरदार है और शहादत के बाद भी जन्नती जवानों के सरदार है। ये हुसैन है। और हुसैन की माँ सैयदा फातिमा, जिन्होंने इनकी तरबियत की, जिन्होंने इन्हें परवान चढ़ाया, वो सैयदा फातिमा। हुजूर फरमाते हैं कि फातिमा सैयद तो अहले निसाइल जन्ना, फरमाते हैं कि फातिमा जन्नती औरतों का सरदार है, जन्नती औरतों की सयादत हजरत फातिमा फरमाती हुई नजर आएगी। मेरी मार बहनों, तुम्हें चाहिए फातिमा ज़हरा के किरदार पढ़ो, तुम्हें चाहिए कि करबला में साथ जाने वाली इमाम हुसैन की हमशीरा हजरत ज़ैनब की सीरत पढ़ो। मेरी मार बहनों, तुम्हें चाहिए कि करबला में खेमे में रह करके हजरत शहरबानों ने जिस इस्तिक़लाल और इस्तिकामत का मुजाहरा किया है, शोहर की कुर्बानी हो रही है, जवान बेटे भतीजे शहीद हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने गिरेबान नहीं फाड़े हैं, अपने दुपट्टे उतार कर नहीं फेंके हैं, वो सब पर्दे से बाहर नहीं आई है। मेरी माँ और बहनों, अगर तुम सच्चे उनके चाहने वाले हो तो ये सब होने के बाद भी उनका एक ही जवाब था कि हमने सब कुछ दे दिया, इसलिए नहीं कि दीन भी दे दूं, हमने सब कुछ दे दिया इसलिए नहीं कि इज्जत भी दे दूं, सब दे करके इसी इज्जत को बचाना मकसूद है, इसी दीन को बचाना मकसूद है। इसलिए अब हमारी चादरें सरों से बाहर नहीं आ सकती, हम पर्दे से बाहर नहीं आ सकते, हम दीन से बाहर नहीं आ सकते। इसलिए मेरी मार बहनों, तुम उनकी सीरत पढ़ो ताकि तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे यजीदी कैरेक्टर वाले ना हो, ढोल बजाने वाले ना हो, तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे झूठे ना हो, तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे मक्कार ना हो, तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे फासिक व फाजिर ना हो, तुम्हारे यहाँ पैदा होने वाले बच्चे आपस में लड़ाई करने वाले ना हो, शराबी ना हो, कबाबी ना हो, जानी ना हो। तुम अपने आप को बदलो मेरी माँ और बहनों, और
अपने बच्चों की तरबियत करो ताकि तुम्हारे बच्चे हुसैन न सही गुलाम हुसैन जरूर बने, गुलाम अली अकबर जरूर बने, गुलाम अली असगर जरूर बने। बेशक सुभान अल्लाह सुभान आज के अल्लाह। दौर में बहुत मेरे खूब। प्यारे अगर वाह, इस पर वाह, वाह, आपने वाह, अमल बहुत किया तो उम्दा। बहुत है। और यजीदी किरदार क्या है, हक के मुकाबले में बातिल, गोया बातिल का साथ देना यजीद का साथ देना है, झूठ का साथ देना यजीद का साथ देना है, नमाजों को छोड़ना यजीद की दोस्ती है, शराब